नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय बड़ा गंभीर है, जो पूर्णतया कलयुग से प्रभावित है। हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आजकल जो हमारा संत समाज है वह बड़ा जल्दी प्रभावित हो जाता है। समाज में क्या हो रहा है वह प्रभावित हो जाता है, उनके अंतःकरण में हलचल होने लगती है। मैं आपको बता दूं मैं किस विषय के ऊपर बात कर रहा। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर एक विवाद चल रहा है प्रेमानंद महाराज जी के बीच और प्रदीप मिश्रा जी के बीच। हम इस वीडियो में ये नहीं कहेंगे कि कौन सही है कौन गलत है, दोनों संत अपनी जगह सही है। प्रदीप मिश्रा जी महाराज ने अपने किसी प्रवचन में कहा कि राधा रानी का पति श्री कृष्ण नहीं है और ना ही राधा बरसाने की है। उन्होंने ऐसा कहा, यद्यपि वह शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं इसके बारे में, लेकिन जो राधा की भक्ति में स्थित रहते हैं उन संतों के अंतःकरण में हलचल मच गई है कि ऐसा प्रदीप मिश्रा कैसे कह सकते हैं। हम तो बहुत वर्षों से पूजा करते आ रहे हैं, इसका अर्थ है हमारी पूजा व्यर्थ है। हम तो राधा जी को ही श्री कृष्ण की पत्नी के रूप में देखते हैं और प्रदीप मिश्रा जी तो कुछ और ही कह रहे हैं। संत समाज प्रभावित हो रहा है उनके इस बयान से। इस समय प्रेमानंद जी को चाहिए कि अगर ऐसी स्थिति आपके समक्ष खड़ी हो गई है तो आपको प्रदीप मिश्रा जी से बात करनी चाहिए, उनको अपने पास बुलाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि बताओ किस शास्त्र के आधार पर आप ऐसा कह रहे हो। बजाय इसके उनको अपशगुन कह देना, अपशब्द कह देना, उल्टे सीधे वचन कह देना। उन्होंने कहा कि ये कथावाचक ना तो इस लोक के लायक रहेगा ना परलोक के लायक रहेगा, इसका पतन हो जाएगा, ऐसा प्रेमानंद महाराज जी ने कहा। संत को कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए, हमें तो ऐसा लगता है। उन्हें प्रदीप मिश्रा जी को अपने पास बुलाना चाहिए, प्रमाण पूछना चाहिए। अगर शास्त्र में ऐसी बात लिखी है कि राधा रानी बरसाने की नहीं थी या वह श्री कृष्ण जी की पत्नी नहीं थी, तो आप प्रदीप मिश्रा जी को गलत नहीं कह सकते। अपनी जगह प्रदीप मिश्रा जी सही हैं अगर वह शास्त्र का प्रमाण दे देते हैं। और प्रेमानंद जी तो संत शिरोमणि है, उनके अंतःकरण में इतनी हलचल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संसार में बहुत सी घटनाएं घटित होती हैं जिन घटनाओं के बारे में शायद आपको मालूम भी नहीं होता हो। तो क्या आप प्रत्येक विवाद के ऊपर टिप्पणी करेंगे? आपको तो हमेशा अद्वैत भाव में स्थित रहना चाहिए, समभाव में स्थित रहना चाहिए। आपके अंतःकरण में हलचल होनी ही नहीं चाहिए, चाहे कोई भी विवाद हो। आपको विवाद को सुलझाना चाहिए समय रहते। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि सामने वाले की छवि खराब हो जाए, लोग सामने वाले के बारे में गलत कहना आरंभ कर दें। आप संत शिरोमणि हैं, आप तो हमेशा राधा नाम के रस में डूबे रहते हैं, आपके ऊपर तो कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। आपकी शारीरिक मशीनरी पूर्णतः स्वस्थ नहीं है, फिर भी आपके ऊपर उस परम तत्व की कृपा है कि आप राधा नाम का स्वयं जाप कर रहे हैं और अन्य व्यक्तियों से भी करवा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इतने छोटे से विषय को लेकर आपने इतनी बड़ी टिप्पणी कर दी, उन्हें श्राप दे दिया कि आपका पतन हो जाएगा। यह हमें बात पूर्णतः अच्छी नहीं लगी। आप दोनों को मिलकर आपस में बात करनी चाहिए। शास्त्र में लिखा है तो किसी को गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने भी तो शास्त्र के आधार पर ही बात की है। उनको भी असंख्य लोग सुनते हैं, वह शिव महापुराण के कथावाचक हैं। हम इस वीडियो में इतना कहना चाहिए कि दोनों में आपस में बैठकर इस विवाद का हल करना चाहिए, विवाद को बढ़ाना नहीं चाहिए। ये संत समाज को शोभा नहीं देता है। उंगली सनातन पर उठती है कि संपूर्ण विश्व को शिक्षा देने के लिए चल रहे हैं और आपस में झगड़ा कर रहे हैं, ऐसा अन्य संप्रदाय के लोग कहते हैं, सनातन के ऊपर उंगली खड़ी करते हैं। ये कोई बड़ा विषय नहीं है। कथा करने वाले ने
शास्त्र से प्रमाण देकर कहा है। वो प्रमाण मान्य है या नहीं है, ये आप सबको बैठकर अपनी सहमति प्रकट करनी चाहिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।